हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हम उसको पहचानेंगे कैसे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया है। कुछ कुछ डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स है, ठीक है, कुछ ऐसा इवेंट है, कुछ ऐसा घटना है जिसको हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। जैसे एक हम लोग क्या अपना शरीर में सोचते हैं कि हम लोग जब बीमार हैं तो हम लोग को कैसा लगता है, हम लोग का जैसे सर है सो गर्म रहेगा, शरीर है सो क्या रहता है, थोड़ा गर्म रहता है, थकावट महसूस करते हैं, शरीर दर्द करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो आदमी बीमार है या हम बीमार हैं। तो ये सब क्या, ये सब जितना भी चीज़ क्या है बीमार आदमी का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। उसको शरीर दर्द करना, उसका शरीर गर्म होना, उसको थकावट लगना, ये सब क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो बताता है कि ये आदमी बीमार है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन को पहचानने का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, कुछ फीचर्स है, कुछ इवेंट है, कुछ घटना है जिसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये जो फर्स्ट 4 है ये मेंशन है एनसीईआरटी में भी, और ये 2 हम लोग देखेंगे अपने तरफ से। चलिए ये भी है, लेकिन हम लोग ये सब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हुआ, स्टेट क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये सब क्या स्टेट है। अगर स्टेट में चेंज हुआ मतलब रिएक्टेंट, हम लोग 2 रिएक्टेंट लिए A + B, ठीक है, केमिकल चेंज हुआ बना C। अब जो A था उसका स्टेट था गैसियस फॉर्म में था, B था सो ये भी गैस है, और जो C बना वो सॉलिड बन गया, यानी कि गैस से स्टेट चेंज होके सॉलिड हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह चेंज इन कलर, यानी कि अगर हम लोग से 2 सब्सटेंस लिए A और B, ठीक है, ये दोनों क्या है, कलरलेस है, दोनों कलरलेस है। एक कोई C + D सब्सटेंस बनता है। अब यहाँ हम लोग C देखते हैं तो क्या है, ये ग्रीन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ दोनों कलरलेस था लेकिन यहाँ पे हम लोग को ग्रीन मिल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कलर चेंज हो गया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इसी तरह एवोल्यूशन ऑफ गैस है, यानी कि अगर हम लोग 2 सब्सटेंस लिए A + B और C एक प्रोडक्ट बना और गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। घर में हम लोग पोछाड़ा के लिए या फिर पुट्टी करने के लिए क्या करते हैं, चूना को डालते हैं पानी में। पानी क्या रहता है, रूम टेम्परेचर पे रहता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे रहता होगा एक लगभग अप्रोक्सीमेटली। अब क्या है कि जब हम लोग उसमें पानी में चूना डाल दिए तो वो पानी थोड़ा खोलने लगता है, यानी कि उसका टेम्परेचर है सो इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर उसका बढ़ गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि हम लोग क्या हुआ कि A + B और 2 बना C + D। A क्या था, E भी ये सॉल्यूशन है, B भी क्या है, सॉल्यूशन है, C जो मिला हम लोग को वो सॉलिड मिला, ठीक है। D ये भी एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन को हम लोग एक्वस फॉर्म में दिखाते हैं AQ। B भी क्या था, एक्वस फॉर्म में था। जो C मिला वो हम लोग को सॉलिड मिल गया, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन से किसी सॉलिड को अगर हम लोग सेपरेट आउट कर सके तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो हम लोग A को एक्वस फॉर्म में लिए थे, B को एक्वस फॉर्म में लिए थे, ठीक है। ये दोनों A भी सॉल्यूशन था, B भी सॉल्यूशन है। C जो मिला हम लोग को सॉलिड मिल गया और D है सो सॉल्यूशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ। तो ये भी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। उसी तरह चेंज इन एनर्जी का, कोई भी फ्यूल हम लोग बर्न करते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं तो क्या होता है, से कोई भी एक फ्यूल लिए, इसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी हुआ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब हम लोग सबका एग्जाम्पल लेते हैं, 1 या 2 एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे होता है, चेंज इन स्टेट कैसे डिस्टिंग्विश करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। 1 बाय 1 सबको हम लोग समझते हैं। ये क्वेश्चन है सो
10th के बोर्ड में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला करेक्टरिस्टिक देखते हैं जो बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या करेक्टरिस्टिक है? चेंज इन स्टेट, यानी कि रिएक्टेंट का जो स्टेट था और जो प्रोडक्ट का स्टेट है वो दोनों क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो हम लोग पहला एग्जांपल क्या देखते हैं, हम लोग अमोनिया गैस लिए, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिए। NH3 को लिए गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को लिए गैसियस फॉर्म में। क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये दोनों गैसियस फॉर्म में था, यहाँ सॉलिड बन रहा है। तो ये जो रिएक्शन है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? चेंज इन स्टेट, जो डिफाइन करेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हम लोग जब कैंडल वैक्स को जब बर्न करते हैं, मेल्ट नहीं, जब हम लोग कैंडल को मेल्ट करते हैं तो वो क्या है? फिजिकल रिएक्शन है। लेकिन अगर हम लोग कैंडल वैक्स को अगर बर्न करते हैं, जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, कैंडल को हम लोग जलाएं। X और Y क्या है? X है सो कार्बन का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू X और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू Y। ठीक है, तो हम लोग जब वैक्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और लाइट एंड हीट है सो रिलीज होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो वैक्स था किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। और जो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में है। वाटर किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में है। और हीट एंड लाइट हम लोग को मिलता है। यानी कि वैक्स जो सॉलिड था, जो सॉलिड स्टेट था, वो चेंज होके हो गया गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हुआ। तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका होगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये एग्जाम्पल भी हम लोग को बताएगा। ठीक है, हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, चेंज इन कलर। यानी कि जब कलर चेंज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। यानी कि रिएक्टेंट का जो कलर था और प्रोडक्ट का जो कलर है वो दोनों डिफरेंट होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, हम लोग दो एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें आयरन डालते हैं। आयरन मतलब कि लोहे का कोई कील उसमें डालते हैं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, ये ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, ये ब्लू कलर का रहता है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर का है उसमें हम लोग आयरन को डालते हैं। आयरन का एक कील डाल दिए तो क्या होता है कि फेरस सल्फेट बनता है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट है, ये ग्रीन कलर का होता है और कॉपर बनता है। तो क्या होगा कि जो पहले ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो चेंज हो गया ग्रीन कलर में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कलर है जो चेंज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एक्टिविटी में कि क्या होता है जब हम लोग लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं पोटासियम आयोडाइड से, तो क्या बनता है? लेड आयोडाइड बनता है और पोटासियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दोनों क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन है। ठीक है, और जब ये दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो हम लोग को येलो प्रेसिपिटेट मिलता था। किसका मिलता था? लेड आयोडाइड का मिलता था। तो यहाँ पे क्या दोनों कलरलेस था और इसका कलर चेंज होकर क्या हो गया? येलो हो गया। सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया? येलो हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि कलर चेंज हुआ होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था। अब हम लोग थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है और गैस निकल रहा है वहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या किए, सोडियम सल्फाइड लिए Na2SO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए। दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, ये रिलीज होगा। यानी कि यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? इसका स्मेल है थोड़ा इरिटेटिंग होता है, पंजेंट स्मेल होता है, यानी कि बहुत तीखा लगता है। ये क्या करेगा? नाक में मुंह में जलन पैदा करने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए,
पहला एग्जाम्पल में देखें कि हम लोग सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन किससे कराएं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो हम लोग इससे ये कैरेक्टरिस्टिक क्या बताएगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड, हम लोग ये एक्टिविटी में भी देखे थे। ठीक है, जब हम लोग जिंक का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका क्या है, कोई भी जलता माचिस लेते जाइए या लाइटर लेते जाइए, वो पॉप का साउंड करेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस है सो मौजूद है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है किसका, एवोल्यूशन ऑफ गैस का। अब हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, क्या करते हैं, लाइम को, क्विक लाइम को डालते हैं पानी में, माने चूना को हम लोग पानी में डालते हैं, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो जब हम लोग क्विक लाइम को वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ठीक है, हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। हम लोग जब क्विक लाइम को पानी में डालेंगे तो पानी थोड़ा खोलने लगता है। ये पानी खोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर राइज हुआ। तो एक ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है, चेंज इन टेम्परेचर, जो कैरेक्टराइज किसको करता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हम लोग लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, अमोनियम क्लोराइड से कराते हैं। ठीक है, क्या बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया गैस बनता है और वाटर बनता है। यहाँ पे जब हम लोग ये रिएक्शन करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब कराएंगे अमोनियम क्लोराइड से, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ऐसे फॉल होगा, यानी कि टेम्परेचर उसका कम होगा। तो ये भी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर का एक एग्जाम्पल में ये आएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये भी क्या बताएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसका एक ये एग्जाम्पल होगा। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग किस में मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड में, क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड बना, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है, यानी कि जो हम लोग सॉल्यूशन लिए हैं सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का, ये दोनों सॉल्यूशन को जो हम लोग मिलाएंगे और ये जो सिल्वर क्लोराइड बना, इसको हम लोग सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या रहता है, सेपरेबल सॉलिड सब्सटेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, ये किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का, ये जो प्रेसिपिटेट बनेगा ये वाइट कलर का बनेगा। ये हम लोग एक्टिविटी में भी पढ़ चुके हैं। सोडियम आयोडाइड का जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, लेड नाइट्रेट से, तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है जो येलो कलर का रहता है। हम लोग जब क्या किए थे, दो सॉल्यूशन लिए थे, किसका लिए थे, पोटेशियम आयोडाइड का लिए थे और लेड नाइट्रेट का लिए थे। दोनों सॉल्यूशन को जब मिक्स किए थे तो उसका कलर चेंज होके क्या हो गया था, येलो हो गया था। येलो किस कारण से हुआ था कि ये लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना था जो येलो कलर का होता है। और हम लोग को इसमें क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। एक और हम लोग रिएक्शन देखते हैं, हम लोग कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो बना ये ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन वी मिक्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रहेगा वो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट को पानी में मिक्स करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सेम चीज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी।
अब हम लोग अगला करेक्टरिस्टिक, बचपन में हम लोग बहुत बार देखते थे कि गांव की तरफ आता था जादूगर, वो क्या करता था, पानी जैसा एक सब्सटेंस लेता था और उसमें क्या करता था, वो कपड़ा डाल दिया और कपड़ा जब हटाया तो येलो कलर का दिखाता था, कभी लाल कलर का दिखाता था। वो किस कारण से होता था, यही सब रिएक्शन के कारण। आप लोग अगर घर में दिखाना चाहें तो क्या करो, पोटेशियम आयोडाइड का और लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना, ठीक है, और उन दोनों को जैसे मिक्स करोगे जादू हो जाएगा, येलो कलर का बन जाएगा, पीला कलर का। अगर घर में जादू दिखाना चाहते हो ये सब दिखाओ। अब हम लोग देखते हैं चेंज इन एनर्जी करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब एनर्जी में भी चेंज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब हम लोग क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें एनर्जी चेंज होगा, कुछ में कलर चेंज होगा, कुछ में प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर एनर्जी में भी चेंज हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। तो ये करेक्टरिस्टिक है, सम केमिकल रिएक्शंस आर करेक्टराइज्ड बाय चेंज इन एनर्जी, यानी कि जो प्रोडक्ट का एनर्जी है वो या तो हाई होगा या लो होगा, किसके एनर्जी से, रिएक्टेंट का एनर्जी से। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज का हम लोग रिएक्शन किससे देखते हैं, ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। ये किसका रिएक्शन है, रेस्पिरेशन का है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में जाता है और वहाँ से ब्लड से होते हुए वो सेल में पहुँचता है, और जो हम लोग खाना लेते हैं उससे क्या होता है, ग्लूकोज उसमें रहता है, और वही ग्लूकोज है सो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। रिएक्शन किससे किया, ऑक्सीजन से। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे फ्यूल का जब कराते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन तो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। कोई भी फ्यूल का, यानी एलपीजी ले लेंगे, लकड़ी ले लिए, कोयला ले लिए, किसी को भी अगर हम लोग बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, निकलता है और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं किसका, मीथेन का, ठीक है, बायोगैस में होता है। तो ये मीथेन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा।